नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 9 अप्रैल के सवाल से। चलिए देखते हैं। तो सवाल था हमारा कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ के प्रोजेक्ट चेतक का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन था ये, चार विकल्प दिए थे इसमें, जिनमें से था केवल पर्यटन को बढ़ावा देना, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी सुधारना, या केवल शहरों में मेट्रो निर्माण करना। चौथा विकल्प है कि कृषि उत्पादन बढ़ाना। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी सुधारना। प्रोजेक्ट चेतक की बात करें अगर, तो प्रोजेक्ट चेतक जो कि एक सीमा संगठन, जो कि सीमा सड़क संगठन शॉर्ट में से बीआरओ बोलते हैं, कि एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसकी शुरुआत 4 अप्रैल 1980 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि सीमा तक सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाना, सेना की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित करना, बॉर्डर की सुरक्षा मजबूत करना और वहीं दूर दराज इलाकों मुख्य क्षेत्र से जोड़ना। ये इसके मुख्य उद्देश्य है। आखिरकार ये प्रोजेक्ट करता क्या है, बात आती है तो यह राजस्थान, पंजाब और गुजरात के बॉर्डर एरिया में सड़क, पुल और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है और संभालता है। प्रोजेक्ट चेतक के अंदर यही होते हैं। और ये खास बात यह है कि इसमें 4000 प्लस किलोमीटर सड़कें नेटवर्क का रख रखाव और वहीं सेना के लिए डबल लेन रोड को बनाना। वहीं 4 अप्रैल 2026 को इसका 47वां स्थापना दिवस भी, जो कि बीकानेर में मनाया गया। अगला प्रश्न है कि विश्व होम्योपैथी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। चार विकल्प है, 8 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 10 अप्रैल को या 11 अप्रैल को। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथिक दिवस की बात करें तो ये हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया था? क्योंकि यह दिन डॉक्टर सैमुअल हैनीमून, क्योंकि सैमुअल हैनीमैन होम्योपैथी के जनक के जन्मदिन पर मनाया जाता है। याद रखेंगे। आखिर होम्योपैथी क्या है, बात आती है तो यह एक वैकल्पिक जो कि चिकित्सा पद्धति होती है और इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक दवाओं से इलाज होता है। 2026 में इसकी थीम थी, जो कि इस साल विश्व होम्योपैथिक दिवस की, कि हार्मनी थ्रू होम्योपैथिक हीलिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स, यानी कि होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य सीमाओं से परे उपचार है। ये इसकी थीम थी। आसान भाषा में कहें अगर तो होम्योपैथिक के बारे में जागरूकता फैलाना और इसके लाभ और उपयोग को समझाना इसका मेन उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि भारत और मिस्र के बीच आयोजित साइक्लोन आईवी अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए हैं इसमें, जिनमें से है यह भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास है, इसका चौथा संस्करण अप्रैल 2026 में मिस्र में आयोजित किया जा रहा है, या फिर इस अभ्यास का उद्देश्य केवल खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना है। तो चार विकल्प दिए हैं इसमें, जिनमें से केवल एक और दो कथन सही है, केवल दो और तीसरा कथन सही है, या फिर केवल एक और तीन ही सही है, या फिर एक दो तीन तीनों सही है। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा पहला ऑप्शन ए, केवल एक और दो कथन सही है। क्योंकि साइक्लोन आईवी भारत और मिस्र के बीच जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका चौथा संस्करण अप्रैल 2026 में मिस्र में हो रहा है, जिसमें से इसका उद्देश्य खेल नहीं है बल्कि सेना की ट्रेनिंग, संयुक्त मिशन योजना और बेहतर तालमेल बढ़ाना, ये इनके उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेटा द्वारा लॉन्च किया गया एआई मॉडल मॉस स्पार्क किस उद्देश्य के लिए विकसित किया गया। चार विकल्प दिए इसमें, केवल गेमिंग के लिए, मेटा एआई असिस्टेंट को पावर देने के लिए, या फिर रक्षा तकनीकी के लिए, या अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा मेटा एआई असिस्टेंट को पावर देने के लिए। मॉस पार्क मेटा का जो कि नया एआई मॉडल है और इसका मुख्य काम है कि मेटा एआई असिस्टेंट को जो कि चलाना, जो कि पावर देना,
और यह एआई करता क्या है, कर सकता क्या है? तो फोटो देखकर कैलोरी का अंदाजा लगाना ये इसका काम है। वही सवालों के जवाब देना, जैसे साइंस, मैथ, हेल्थ के, और चीजों को विजुअलाइज करना। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करेंगे, कहाँ कहाँ पर होगा? तो ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इन सभी में इन सब का इस्तेमाल होगा, इस एआई का। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अप्रैल 2026 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए विदेश मंत्री खलीलुर जो कि खलीलुर रहमान किस देश से संबंधित है? ये है खलीलुर रहमान, याद रखेंगे। इसमें चार विकल्प दिए: नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या भूटान के। सही विकल्प हो जाएगा इसमें से बांग जो कि बांग्लादेश। खलीलुर रहमान जो कि बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल से मुलाकात की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को मजबूत करना था। और इस दौरान इन्होंने जो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की मुलाकात हुई थी इसमें, जिसमें बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे ऊर्जा सहयोग, बिजली और गैस, वहीं जल बंटवारा, नदियों का पानी और वीजा सेवाओं को आसान बनाना। इन सभी मुद्दों पर बातें हुई हैं इनकी। आखिरकार यह यात्रा इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? तो यह यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि बांग्लादेश में नई सरकार जो कि तारिक रहमान के नेतृत्व में बनने के बाद ये पहली बड़ी विदेशी यात्रा थी। अगला प्रश्न है कि टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? चार विकल्प दिए हैं इसमें। इनमें से है पीवी सिंधु, ब्लेंस्का व्लासिक, साइना नेहवाल या फिर दीपा कर्माकर। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा ब्लैंका ब्लाशिक। यह है ब्लैंका ब्लाशिक। ब्लैंका ब्लाशिक जो कि क्रोएशिया प्रसिद्ध हाई जंप एथलीट थे, और उन्हें जो कि टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। इन्होंने 2008 में जो कि ओलंपिक मतलब बीजिंग में सिल्वर जीता था, वहीं 2006 जो कि 2016 में ओलंपिक जो कि रियो में ब्रांज जीता था। इनका काम होगा इसमें कि इवेंट को प्रमोट करना और धावकों को प्रेरित करना। अगला प्रश्न है कि चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला? चार विकल्प है: करण जौहर को, रोहित शेट्टी को, आदित्य धर को या संजय लीला भंसाली को। सही विकल्प होगा आदित्य धर। ये है आदित्य धर। आदित्य धर को जो कि चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है, और यह अवार्ड उनकी फिल्म धुरंधर के लिए मिला है। खास बात यह है कि इस फिल्म ने कुल 14 अवार्ड जीते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जारियावाल को अमेरिका में किस प्रतिष्ठित पद के लिए चुना गया? ये है दीप जारियावाल। चार विकल्प दिए इसमें: नासा चीफ साइंटिस्ट, गवर्नर गवर्नर्स चेयर फॉर क्वांटम डिवाइस के लिए, डायरेक्टर इसरो के लिए या नोबेल कमेटी मेंबर के लिए। सही विकल्प होगा इसमें से जो कि गवर्नर्स चेयर फॉर क्वांटम डिवाइस, इसके लिए इन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार देने के लिए चुना गया है। और यह पद जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेनिस ऑफ ओक राइज नेशनल लेबोरेटरी के सहयोग से दिया जाता है, याद रखेंगे। और दीप जारियावाल जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। आखिरकार बात आती है कि ये पद इतना खास क्यों है? तो यह अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित रिसर्च पदों में से एक है। इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिकों को रिसर्च करने का मौका दिया जाता है, नई टेक्नोलॉजी विकसित करने का अवसर प्रदान होता है, वही स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम होता है। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार FY26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? चार विकल्प है इसमें: 5.6%, 6.3%, 7.6% या 8.5%।
इनमें से सही विकल्प होगा 7.6%। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो FY26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.6% रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, इसलिए भारत को साउथ एशिया और ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है। आसान भाषा में अगर कहें तो जब किसी देश की ग्रोथ ज्यादा होती है तो जॉब्स, इनकम और डेवलपमेंट भी बढ़ते हैं। इसमें कुछ चुनौतियां जैसे ऊर्जा की कीमतें बढ़ना, महंगाई बढ़ने का खतरा है और वहीं वैश्विक अनिश्चितता। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैंसर को अधिसूचित रोग घोषित किया है? चार विकल्प है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक या गुजरात ने। इनमें से सही विकल्प होगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने जो कि अभी हाल ही में अप्रैल 2026 में कैंसर को एक नोटिफाई करने योग्य अधिसूचित बीमारी घोषित किया है, जिसका मतलब है कि अब राज्य के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को कैंसर के हर मामले की रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। इसका मुख्य कदम जो कि मुख्य उद्देश्य है इस कदम का कि गैर संक्रामक रोगों की बेहतर निगरानी करना, वहीं समय पर डेटा एकत्र करना और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, ये इनके मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि आओ लियोंग उत्सव मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? चार विकल्प है नागा जनजाति, कोन्याक जनजाति, गारो जनजाति या मिजो जनजाति। इनमें से सही विकल्प हो जाएगा कोन्याक जनजाति। आओ लियोंग उत्सव जो कि नागालैंड के मोन जिले में रहने वाली कोन्याक जनजाति का मुख्य त्योहार है ये। और यह हर साल जो कि अप्रैल के पहले सप्ताह मतलब 1 से 6 अप्रैल में मनाया जाता है। इसका महत्व होता है कि नए साल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, अच्छी फसल के लिए प्रार्थना और बीज बोने के बाद खुशी मनाना, ये इनके मेन इनके महत्व है इस उत्सव के। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में पहला एआई स्किल सेंटर किस संस्थान के साथ शुरू किया? तो चार विकल्प है आईआईटी दिल्ली, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड करें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करेंट अफेयर्स, अभी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूटे ना, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।